कहती हैं, राजकुमार मुझे मारना है तो मार लो, लेकिन सूरज जी को छोड़ दो, क्योंकि राजकुमार ने सूरज के ऊपर गन ताने रहता है। इधर संध्या के पास घास रहता है जहां पर मोमबत्ती जल रही होती है। फिर संध्या चुपके से उस मोमबत्ती को घास पर गिरा देती है। फिर धीरे धीरे मोमबत्ती घास पर आग पकड़ने लगती है। इधर जाकिर भी समझ जाता है कि संध्या कुछ प्लान कर रही है और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर धुआं धुआं होने लगता है, जो धुआं राजकुमार की बड़ी बहन बाइसा के मुंह में चली जाती है। फिर वो बहुत ज्यादा खांसने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि राजकुमार, मेरा अस्थमा पंप कहाँ है, मुझे जल्दी चाहिए। लेकिन वो पंप संध्या के पास ही रहती है। फिर संध्या जल्दी से उस पंप को पकड़ लेती है और गन से निशाना लगाती है, जिसे देखकर सभी आतंकवादी और राजकुमार घबरा जाते हैं। फिर संध्या कहती है, राजकुमार, अगर सूरज जी पर गोली चलाई तो मैं इस पंप पर गोली चला दूंगी। फिर राजकुमार कहता है, संध्या तुम ऐसी बेवकूफी मत करो। फिर संध्या जोर से चिल्लाकर कहती है, राजकुमार, बेवकूफी तो तुम कर रहे हो, और अगर तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी चाहिए तो यहाँ के सभी लोगों को प्लेन के अंदर जाने दो और राजकुमार सूरज जी के ऊपर से अपने गन हटा दे, वरना तुम्हारी बहन यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगी। इधर सभी घर वाले बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं कि भाबो, संध्या और सूरज जी क्या कर रहे होंगे। इधर बाबा सभी कोने में जाकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और भाबो को याद करने लगता है कि जब उन्होंने भाबो के साथ आखिरी पल बिताए थे। इधर आतंकवादी की बहन संध्या को गन दिखलाकर कहती है, संध्या तू अपनी बकवास बंद कर और मेरी बाई जी का पंप मुझे वापस दे दे। राजकुमार भी कहता है, संध्या ऐसी बेवकूफी मत करना, वरना सूरज के साथ साथ कोई भी नहीं बचेगा। फिर संध्या भी कहती है, राजकुमार, तेरी बहन भी नहीं बचेगी। अब तू सोच तुझे क्या करना है, तुझे अपना बदला चाहिए या अपनी बहन की जिंदगी। इधर राजकुमार की बहन बहुत जोर जोर से खांसने लगती है। फिर संध्या कहती है, राजकुमार, अब तेरे पास कुछ ही समय है, मैं 3 तक गिनती हूँ। अगर तुमने सूरज जी को नहीं छोड़ा तो मैं ये पंप पर गोली चला दूंगी। फिर संध्या नंबर काउंट करने लगती है। फिर जैसी संध्या की नंबर काउंटिंग खत्म होने वाली होती है, तभी राजकुमार जोर से चिल्लाकर कहते हैं, संध्या रुक जाओ, मैं सूरज को छोड़ता हूँ। फिर संध्या सभी पैसेंजरों और सूरज भाबो को प्लेन के पास लेकर जाती है। तभी उसी समय राजकुमार की छोटी बहन गोली चला देती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। फिर संध्या भी उस पर गोली चला देती है। फिर वहां पर बहुत ज्यादा युद्ध होने लगता है। इधर जाकिर भी छुप छुप कर आतंकवादी पर गोली चलाने लगता है। फिर सूरज प्लेन में चढ़ जाता है और संध्या को बुलाने लगता है कि संध्या जी, आप भी प्लेन पर आ जाइए। फिर संध्या कहती है, नहीं सूरज जी, मैं ऐसे राजकुमार को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि आज मैंने इसको छोड़ दिया तो भारत के 125 करोड़ लोगों पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। संध्या कहती है, सूरज जी आप जाइए ना, मैं आती हूँ। लेकिन फिर भी सूरज संध्या का हाथ पकड़कर उसे प्लेन में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन संध्या सूरज से हाथ हटाकर राजकुमार को पकड़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन राजकुमार वहां से भाग रहा होता है। तभी संध्या अपने जेब से एक रिमोट निकालती है और जैसे ही संध्या उस रिमोट के बटन को दबाती है तो राजकुमार को बहुत जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। फिर राजकुमार वही जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि संध्या ने राजकुमार को इलेक्ट्रिक जूता पहनाया था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हम इलेक्ट्रिक शॉक देकर राजकुमार को अपने काबू में कर लेंगे। इधर जाकिर अकेले ही 2-3 गुंडों को एक साथ मारने लगता है। फिर जाकिर को बहुत सारे गुंडे पकड़ लेते हैं और जाकिर के ऊपर चाकू से वार करने वाला होता है। तभी वहां जाकिर का दोस्त आकर जाकिर को बचा लेता है। फिर जाकिर और उनके साथी गुंडों को मारने लगते हैं। इधर सूरज प्लेन की खिड़की से संध्या को देख रहा होता है। फिर सूरज भी प्लेन से उतरकर संध्या के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर भाबो सूरज को देखकर वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। फिर संध्या के पास एक आतंकवादी आकर गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट के चपेट में संध्या आ जाती हैं और दूर जाकर गिर जाती है। फिर सूरज भागते हुए संध्या के पास आता है और संध्या को नीचे गिरे देख बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर सूरज जल्दी से संध्या को उठाता है। इधर भाबो भी सूरज और संध्या के पास जा रही होती है। तभी पीछे से आतंकवादी बाइसा भाबो पर गोली चलाने वाली होती है। तभी पीछे से जाकिर आकर उस आतंकवादी पर गोली चला देता है। सूरज भाबो को गले से लगा ले। फिर इधर राजकुमार उठ जाता है और अपने सभी साथियों को मरते देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर राजकुमार सूरज पर गोली चलाने के लिए निशाना लगाने लगता है, जिसको भाबो देख लेती हैं। फिर राजकुमार गोली चला देता है। फिर भाबो सूरज को पीछे कर देती हैं और गोली अपने पीठ पर चलवा देती है। फिर सूरज को पता चल जाता है कि भाबो को गोली लग गई है। फिर सूरज बहुत ज्यादा शॉक में हो जाता है। तभी संध्या वहां पर आकर राजकुमार के ऊपर गोली चला देती है। फिर संध्या और सूरज जल्दी से भाबो को फ्लाइट पर लेकर आते हैं। फिर फ्लाइट पुष्कर शहर में लैंड करती हैं। इधर सभी घर वाले समाचार में देखने लगते हैं कि आखिर 5 दिनों के अंतकाल के बाद एक नई उमंग के साथ सारे पैसेंजर अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। फिर न्यूज देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
कि भाबो, सूरज और संध्या वापस घर आ रहे हैं। फिर सभी लोग उन सभी लोगों से मिलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर इधर बाबा साहब भी बहुत खुश रहता है और वो भी तैयार होकर आता है। फिर वहां पर मीनाक्षी आती है और बाबा साहब को सजे देख पूछने लगती है कि बाबा साहब ये गुलाब का फूल किसके लिए है। फिर बाबा साहब कहता है ये गुलाब का फूल मारे संतोष के लिए है। अरे उसकी बहादुरी का इनाम है ये। फिर मीनाक्षी कहती है और जेठ जी के लिए बाबा साहब। फिर बाबा साहब कहता है अरे उसके लिए मेरा ये गर्व से फूला हुआ सीना है, इसी सीने से उसे गले लगाऊंगा। अरे वो शेर का बच्चा है तो उसके लिए गुलाब नहीं, उसके लिए तो बब्बर शेर की छाती है ना। इधर जल्दी से सूरज और संध्या भाबो को अस्पताल में लेकर आते हैं और ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर जाते हैं। फिर डॉक्टर सूरज को कहती है सॉरी सर, आप अंदर नहीं आ सकते। फिर सूरज बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और मूर्ति की तरह खड़ा रहता है। फिर सूरज बहुत ज्यादा ही सदमे में चला जाता है। फिर संध्या सूरज को दुखी देखकर कहने लगती है सूरज जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम भाबो को बचा लेंगे। लेकिन सूरज उनकी कोई बात नहीं सुनता और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर डॉक्टर आता है। फिर संध्या डॉक्टर से पूछने लगती है कि डॉक्टर साहब अंदर मेरी भाबो है और उन्हें सर्जरी में कितना टाइम लगेगा। फिर डॉक्टर कहते देखिए संध्या जी, पेशेंट के किडनी में गोली फंसी है तो उसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते। संध्या कहती है डॉक्टर साहब आपको उसको किसी भी हालत में बचाना ही होगा, वह बहुत हिम्मत वाली है, आपको ट्रीटमेंट के लिए इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करेगी। प्लीज डॉक्टर साहब उसे बचा लीजिएगा। डॉक्टर कहते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। फिर संध्या सूरज का हाथ पकड़ती है और सूरज को कहने लगती है सूरज जी भाबो ठीक हो जाएंगे, आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। फिर इधर जाकिर संध्या के घर वालों के पास आता है। फिर जाकिर उन सबको अपने गाड़ी में बैठाकर अस्पताल लेकर आता है। फिर मीनाक्षी कहने लगती है कि जाकिर जी आपने हमें अस्पताल क्यों लाया, आप हमको भाबो के पास लेके जा रहे थे। फिर बाबा साहब भी कहता है हाँ जाकिर बेटा, थे कहाँ लेकर आए हो। फिर जाकिर कहता है बाबा साहब मैं बताता हूँ, पहले आप अंदर चलिए ना। फिर विक्रम कहता है जाकिर जी सच सच बताइए ना कि बात क्या है, भाबो और सूरज भाई सा कहाँ है। फिर जाकिर उन सभी को सारी बात बताता है कि जब हम वहां पहुंचे तो हमें आतंकवादियों ने पकड़ लिया था और आतंकवादी भाबो, सूरज और संध्या को मारने की धमकी दे रहे थे। फिर संध्या अपनी चालाकी दिखलाते हुए उन सभी को बचा लिया था, लेकिन राजकुमार वहीं आकर भाबो पर गोली चला दी। फिर सभी लोग जाकिर की बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर